और इस वक्त की बड़ी खबर पहलवानों के धरने से जुड़ी हुई आ रही है। WFI चीफ के खिलाफ दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हो गई है। पुलिस ने खेल मंत्रालय की समिति से जांच रिपोर्ट मांगी है। बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह WFI के चीफ, जिसके खिलाफ पहलवानों ने एक बार फिर से धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस की जांच शुरू हो चुकी है। पुलिस ने खेल मंत्रालय की समिति से वो जांच रिपोर्ट मांगी है जो कि WFI अध्यक्ष के खिलाफ बिठाई गई थी। इससे पहले जब पहलवान धरने पर बैठे थे तब खेल मंत्रालय की ओर से समिति बनाई गई थी, लेकिन इसकी रिपोर्ट में बृजभूषण के खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुए हैं। लेकिन पहलवानों ने एक बार फिर से धरना शुरू कर दिया है और बाकायदा दिल्ली पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है। बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से है, जहां कुश्ती महासंघ के खिलाफ पहलवानों का धरना प्रदर्शन दूसरे दिन भी जारी है। विरोध प्रदर्शन कर रहे पहलवान पूरी रात जंतर मंतर पर बैठे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे बृजभूषण शरण सिंह पर। फेडरेशन में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, उनके यौन शोषण तक का आरोप लगाया था पहलवानों ने। आरोपों की गंभीरता को देखते हुए पिछली बार खेल मंत्रालय की ओर से समिति का गठन किया गया था, लेकिन समिति की जांच में बृजभूषण के खिलाफ कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिले और ऐसे में अब पहलवान दोबारा से धरने पर बैठे हैं। भारतीय पहलवानों ने एक बार फिर कुश्ती महासंघ के खिलाफ दो हाथ करने का मन बना लिया है। दरअसल पहलवानों का आरोप है कि अब तक उनकी मांग को लेकर कोई भी कदम नहीं उठाया गया है। 2.5 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने से ऊपर ही हो गए हमें वेट करते करते, और हमें पूरा यकीन था कि सरकार हमारा साथ देगी, लेकिन 2.5 महीने हो गए। रिपोर्ट सबमिट हुई है, नहीं हुई है, उसमें क्या था क्या नहीं था अभी तक हमारे आगे नहीं आया है और अभी थक हार के हम वापस आए हैं कि हमें बता दिया जाए। इस दौरान महिला पहलवान विनेश फोगाट ने पुलिस पर बदसलूकी का आरोप भी लगाया। देखिए, सेक्सुअल हरासमेंट अगर खेल में भी अगर सेक्सुअल हरासमेंट चल रहा है तो ये बहुत ही बड़ी एक दुर्भाग्य है हम लड़कियों के लिए, क्योंकि हम इतने मुश्किल से लड़कियां स्पोर्ट्स में आई हैं और उनके साथ में ऐसा हो रहा है तो अभी क्या बोले, मतलब तकलीफ होती है इस चीज को देख के भी। इससे पहले अपने ऊपर लगे आरोपों को लेकर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण कह चुके हैं कि आरोप साबित हुए तो उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए। जंतर मंतर से हमारी सहयोगी अंजलि इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अंजलि, वहां की तस्वीरें दिखाएं, क्या तस्वीर है, कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस की ओर से जो जांच शुरू की गई है उसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है वो बताएं। जी देखिए, सबसे पहले आपको जंतर मंतर की तस्वीर दिखा देते हैं। कल 4 बजे से यहाँ पर ये तमाम जो देश के खिलाड़ी हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पर डटे हुए हैं। इस बार साफ कर दिया गया है इनकी ओर से संदेश कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले। और तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि बजरंग पूनिया यहाँ पर मौजूद है, विनेश फोगाट हैं, साक्षी मलिक हैं, सत्यव्रत कादियान हैं। ये सब यहाँ पर कल से ही डटे हुए हैं और इंसाफ की मांग की जा रही है। जहाँ तक बात करें जाँच की तो दिल्ली पुलिस की तरफ से अब जो है ये जांच रिपोर्ट जो कमेटी बनाई गई थी उसकी जांच रिपोर्ट मांगी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि आखिर उस जांच रिपोर्ट में क्या निकल कर आया है, क्योंकि अभी तक वो सार्वजनिक नहीं की गई है। विनेश फोगाट यहाँ पर हैं और शुरू से इस लड़ाई को लड़ती आई हैं। विनेश, अभी तक आप लोग 3 महीने करीब होने वाले हैं और आज फिर से आपको धरने पर बैठना पड़ा है। अभी तक आप कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिला है, क्या लगता है कितना लंबा इंतजार करना पड़ेगा? देखिए, जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से तो हमें भी नहीं पता कितना लंबा चलेगा, लेकिन जितना भी लंबा चलेगा इस बार हम उठेंगे नहीं यहाँ से जब तक इंसाफ नहीं होगा। आपने कहा था कि अब तो तकरीबन 36 घंटे हो गए, FIR नहीं की गई है। ये वो चीज थी जो जांच की प्राथमिक स्टेप होना चाहिए था, अभी तक वो नहीं लिया गया। इसके पीछे क्या वजह मानती है? देखिए, जो बृजभूषण है वो पॉलिटिक्स पावर अपने यूज कर रहा है, वो क्योंकि गवर्नमेंट में वो खुद सांसद है तो शायद सरकार भी उनको बचाने का काम कर रही होगी और वो अपने पैसे का भी यूज कर रहा होगा। उनके पास बहुत हथियार है यूज करने को, हमारे पास तो एक सच्चाई है और वो सच्चाई के साथ हम लड़ रहे हैं बस। काफी संगीन आरोप आप लगा रहे हैं, लेकिन आरोप आप लोगों पर भी लगते आ रहे हैं। कहा जा रहा है इसको यूपी वर्सेस हरियाणा की लड़ाई बना दिया गया है, या फिर आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगे कि अगर सब कुछ सही था तो आप लोग फिर चुप क्यों हो गए एक मीटिंग के बाद। इन तमाम आरोपों पर क्या कहना आप लोगों का? हम मीटिंग के बाद चुप नहीं हुए, हमने गवर्नमेंट पे विश्वास दिखाया था कि चलो ठीक है, हमें पंगे थोड़ी करने थे या हमें कोई लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना था, हमें तो इंसाफ चाहिए, कोई भी दे दो हमें। आप अगर बोलोगे कि आप इंसाफ दिलवा सकते हो तो हम आपके साथ में एग्री हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने गारंटी दिया था, विश्वास दिखाया था, इसलिए हमने कि चलो हम विश्वास करते। लेकिन अगर विश्वासघात हुआ है तो उसमें हमारी क्या गलती है? हम तो आज भी उसी चीज़ पे अडिग हैं और रही आरोप लगाने कि हम पे किस चीज़ का आरोप? हम हरियाणा से हैं, अगर हमारे साथ में हरियाणा से हमारे साथ में कोई भी आदमी आके सेक्सुअल हरासमेंट कर जाएगा क्या? वो किसने परमिशन दे दी उनको?
कि हरियाणा से खिलाड़ी है, उनके साथ में सेक्सुअल हरासमेंट करूँ आप? तो क्या यहाँ पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि स्टेट के हिसाब से भी डिमार्केशन किया जा रहा है, खिलाड़ियों में स्टेट के हिसाब से भी पक्षपात किया जा रहा है? जब जीत के आते हैं तब ऐसे बोलते हैं कि आप हरियाणा से, यूपी से, तब तो ये ब्रजभूषण भी भाग के बोलता था कि हमारे देश के खिलाड़ियों ने मेडल जीत लिया, तब नहीं बोला इन्होंने ये हरियाणा के खिलाड़ी हैं और मैं यूपी का प्रेसिडेंट हूँ। ये खुद यूपी के प्रेसिडेंट है, इन्होंने कितने खिलाड़ी तैयार कर दिए यूपी से? अगर उन्होंने हमें बनाया है, अगर वो इतने वो बताते हैं अपने आप को भगवान कुश्ती का, तो यूपी में उन्होंने कितने पहलवान बना दिए जो ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं? जो कमेटी बनाई गई थी, आप लोग कह रहे हैं उसकी रिपोर्ट आप लोगों को नहीं पता, लेकिन कमेटी के जो सदस्य थे वो उन पर आप लोग विश्वास जताते थे? देखिए, कमेटी में बहुत कुछ हुआ है, अभी हम रिवील नहीं कर सकते उस चीज़ को, लेकिन जो भी जितने भी लोग थे वो पॉलिटिकल पावर जो है वो अपना उनसे अटैच थे, तो किसी पे ऐसे अंधा विश्वास करना हमें नहीं लगता कि हमारे साथ में इंसाफ होगा। तो देखिए, आपने साफ विनेश फोगाट को सुना जो कह रही है कि अभी तक इंसाफ नहीं मिला है और यही वो लड़ाई है जिसको लेकर खिलाड़ी यहाँ बैठे हैं। हालांकि तमाम तरह के आरोप लगे हैं, चाहे वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड हो उनके ऊपर या फिर ये खिलाड़ी जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर। हालांकि तमाम सवालों के जवाब एक खिलाड़ी साफ साफ दे रहे हैं। आज 1-2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी और उसके बाद देखना होगा कि किस तरह से आगे ये जो प्रोटेस्ट है जारी रहता है। जी अंजलि, क्या इस मामले में सरकार की ओर से कोई रिएक्शन आया है, कोई इनसे संपर्क करने की कोशिश की गई है? क्योंकि पिछली बार हमने देखा था कि खेल मंत्री हो या फिर सरकार से जुड़े हुए जो वो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उन्होंने संपर्क किया था। क्या इस बार ऐसा अभी तक कुछ देखने को मिला है? जी देखिए, खिलाड़ियों की तरफ से भी ये साफ किया गया है कि अभी तक किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की है जब से वो लोग यहाँ पर बैठे हैं धरने पर कल से। और इससे पहले की जहाँ तक बात करिए, जो जांच कमेटी की रिपोर्ट की बात की जा रही है, आपने विनेश फोगाट को भी अभी सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उस रिपोर्ट के बारे में तो उनको नहीं पता था और अभी तक ये मांग की जा रही है कि उस रिपोर्ट में क्या आया है कम से कम इन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि इन लोगों ने ही इस मुद्दे को उठाया था जिसके बाद ये पूरी कमेटी का गठन किया गया था। हालांकि जहां तक अभी जांच की बात करें तो कहीं ना कहीं जो दिल्ली पुलिस के पास जो कंप्लेन दी गई जिसमें 7 जो महिला पहलवान थे, जिनमें एक माइनर भी बताया जा रहा है, एक माइनर महिला भी है, उन लोगों के कंप्लेन पर अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई। ये एक बड़ा मुद्दा था जिस पर दिल्ली पुलिस ने अब उस जांच कमेटी की रिपोर्ट को मांगा है, जिसके बाद आगे का। ठीक है अंजलि, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें, आपसे और भी हम अपडेट इस पर लेते रहेंगे। इस बड़ी खबर पर हर जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। Zee News।